एक सवाल, अगर आज से 5 साल पहले किसी ने आपको बोला होता चाइना की मैन्युफैक्चरिंग दुनिया का भरोसा खो देगी, तो आप हंसते। पर आज अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ्स लगाए हैं, यूरोप ने सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई की है, जापान ने अपनी कंपनीज को सब्सिडीज दी है सिर्फ इसलिए कि वो चाइना से बाहर निकले। और इस पूरे केओस के बीच एक कंट्री है जो क्वाइटली बिना शोर मचाए दुनिया की नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन रही है। वो कंट्री है इंडिया। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, इंडिया की इस ग्रोथ का सबसे बड़ा फायदा लार्ज कैप कंपनीज को नहीं मिलेगा, निफ्टी 50 को नहीं मिलेगा। असली पैसा बन रहा है इंडिया के एसएमईज में, उन छोटी एजाइल फास्ट ग्रोइंग कंपनीज में जो ग्लोबल रडार पर अभी तक है ही नहीं। आज का वीडियो है उन्हीं के बारे में, तो फुल वीडियो देखना क्योंकि एंड तक आप समझेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ और कैसे इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर किया जा सकता है। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। चाइना जो कभी वर्ल्ड फैक्ट्री था, अब इन्वेस्टर्स के लिए एक रिस्क बनता जा रहा है। क्यों? पहली वजह जियोपॉलिटिकल अनप्रेडिक्टेबिलिटी। चाइना के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लॉस, सडन रेगुलेटरी क्रैकडाउन्स, कभी अलीबाबा पर कभी डीडी पर, इनसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स डर गए हैं। आप इन्वेस्ट करो क्रोर्स और एक रात में गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि आपकी कंपनी का क्या होगा, ये रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। दूसरी वजह सीएफआई यूएस और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स। अमेरिका की सीएफआई यूएस कमेटी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मॉनिटरिंग करती है, अब चाइना लिंक इन्वेस्टमेंट पर इतनी कड़ी नजर रख रही है कि बड़े फंड्स खुद ही चाइना से दूर हो रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये कैपिटल एलोकेशन का शिफ्ट है। और तीसरी वजह है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। दुनिया भर की एमएनसीज अब एक ही जगह पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, हर कोई एक बैकअप चाहता है और वो बैकअप वियतनाम है, बांग्लादेश है, मेक्सिको है और सबसे बड़ा इंडिया है। अब सोचिए, जब इतना बड़ा ग्लोबल कैपिटल इंडिया की तरफ मूव हो रहा है तो वो पैसा एग्जैक्टली कहाँ जाएगा? लार्ज कैप्स में कुछ, हाँ, पर जो रियल अल्फा जनरेट होता है वो होता है मिड मार्केट और एसएमई स्पेस में। तो अब आता है असली सवाल, अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो कोई भी इंडेक्स फंड खरीद लो, काम हो जाएगा, राइट? रॉन्ग। देखिए कैसे। इंडिया के अनलिस्टेड इक्विटी एआईएफ्स ने पिछले 7 बेंचमार्किंग साइकिल्स पे बीएसई सेंसेक्स के ऊपर एवरेज 8.69% का अल्फा डिलीवर किया है। वेल सिलेक्टेड फंड्स में जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने 13.6% तक का एक्सेस रिटर्न देखा है सेंसेक्स से ऊपर। और स्पेसिफिकली अर्ली स्टेज और ग्रोथ स्टेज फंड्स ने 10.11% अल्फा जनरेट किया है। ये नंबर्स कुछ तो बता रहे हैं, और वो ये कि वेल्थ लार्ज कैप्स में नहीं, एजाइल मिड मार्केट प्लेयर्स में बनती है। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप ऑलरेडी मैच्योर है, उनका ग्रोथ सीलिंग आ गया है, एसएमईज अभी ग्रोथ जर्नी के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर है। जब आप किसी कंपनी में तब इन्वेस्ट करते हो जब वो 100 to 500 करोड़ की है और वो 10,000 करोड़ की बन जाती है, तो वो रिटर्न होता है जो इंडेक्स फंड कभी नहीं दे सकता। और ये एसएमईज अब सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, ये चाइना प्लस वन की डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं। ग्लोबल ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बूम हो रहा है और इनका वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। अब सवाल है कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें एसएमई अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी है। 3 मेन थीम्स हैं। थीम 1, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट टेक। इंडिया अब सोलर पैनल सिर्फ इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर चाइना कल सप्लाई रोक दे तो इंडिया को अपनी चेन खुद बिल्ड करनी होगी। इस स्पेस में इन्वेस्टर एपेटाइट का अंदाजा लगाओ। क्लाइमेट टेक और एनवायरमेंट रिलेटेड सेक्टर्स का शेयर पीवीसी डील वैल्यू में FY15 में 0.3% था, जो FY25 में 4.6% हो गया। मतलब इन्वेस्टर्स ने इस सेक्टर पर अपनी बेट्स 15 गुना बढ़ा ली है। छोटे इनोवेटिव एसएमईज एमएनसीज के साथ कोलैबोरेट करके एनर्जी इफिशिएंसी और बैटरी स्टोरेज में लीड कर रहे हैं। ये कंपनीज 5 साल में कहाँ होगी, सोचो जरा। थीम 2, इंफ्रास्ट्रक्चर मिड मार्केट। जब गवर्नमेंट 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है तो पैसा कहाँ जाता है? कुछ लार्ज कंपनीज को, पर एग्जीक्यूशन होती है मिड मार्केट कंपनी से। सप्लायर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स, ये सब एसएमई स्पेस है और इनका रिटर्न प्रॉफिट बहुत स्टेबल और अट्रैक्टिव है। थीम 3 समझिए, आईपीओ पाइपलाइन एंड एग्जिट लिक्विडिटी। ये एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। पिछले 2 सालों में इंडियन मार्केट ने हर रोज एवरेज एक आईपीओ देखा है। जी हाँ, हर रोज, एवरी सिंगल डे। इसका मतलब है एसएमई में इन्वेस्ट करो, आईपीओ के थ्रू एग्जिट लो। ये लिक्विडिटी स्टोरी अब बहुत क्लियर हो गई है। सेकेंडरी मार्केट भी बूस्ट दे रहा है। फिस्कल 2025 में सेकेंडरी डील्स की वैल्यू 32% से बढ़कर 377 बिलियन पहुंच गई है। और जो कंपनीज ग्रोथ फंड में है
उनमें से 52% सिर्फ 2 to 5 ईयर्स के अंदर अर्ली स्टेज से ग्रोथ राउंड तक पहुंच जाती है। मतलब एंट्री भी क्लियर, एग्जिट भी क्लियर। अब सवाल आता है, आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनते हैं? डायरेक्ट एसएमई स्टॉक्स पॉसिबल है, पर रिसर्च इंटेंसिव है, लिक्विडिटी रिस्क है और एक गलत कॉल बहुत महंगी पड़ सकती है। स्मार्टर रूट है कैटेगरी 1 AIFs, जो स्पेसिफिकली एसएमई और ग्रोथ स्टेज कंपनीज पर फोकस है। क्यों AIFs? 3 कारण में समझिए। 1, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, फंड मैनेजर पूरी ड्यू डिलिजेंस करता है, आप सिर्फ रिटर्न्स लेते हैं। 2, डाइवर्सिफिकेशन, एक ही AIF में 50-80 कंपनीज होती हैं, एक फेल हुआ तो पोर्टफोलियो सेफ रहता है। 3, सेबी रेगुलेशन, पूरा फ्रेमवर्क ट्रांसपेरेंट है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है सब डिस्क्लोज होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन अब 55.3% तक पहुंच गई है AIFs में। इंडिया के HNIs और फैमिली ऑफिसर्स खुद ये रूट चूज कर रहे हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं है। तो समरी क्या है? चाइना का डर, इंडिया का मौका। ग्लोबल कैपिटल शिफ्ट हो रहा है और इस शिफ्ट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा इंडियन एसएमई इकोसिस्टम। 7.4% GDP ग्रोथ, 14 लाख करोड़ DII इन्वेस्टमेंट, 10% प्लस अल्फा फ्रॉम ग्रोथ स्टेज फंड्स, ये सब एक डायरेक्शन पॉइंट कर रहे हैं। पर ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन्हें मिलेगी जो इन्फॉर्म्ड होंगे और सही टाइम पर सही इंस्ट्रूमेंट चूज करेंगे। अगर आप भी ऐसे ही हाई पोटेंशियल एसएमईज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रोफेशनली मैनेज सेबी रेगुलेटेड फ्रेमवर्क के थ्रू, तो अल्फा एएमसी के साथ जुड़िए। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर अभी कॉल करिए। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।